बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी झटपट मसालेदार बिरयानी की रेसिपी। और ये रेसिपी जितनी क्विक है उतनी ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। बिरयानी सबकी फ़ेवरेट होती है, मगर जब मेहमान आते हैं तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि बिरयानी इतनी जल्दी कैसे रेडी करें। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी झटपट रेसिपी जिससे मसालेदार बिरयानी बन जाएगी। तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल इंग्रेडिएंट हैं। सिंपली मैंने प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, इसके अलावा मैंने लहसुन और हरी मिर्चें हैं जो हैं वो काट ली हैं। इसके बाद मेरे पास ड्राई स्पाइसेस हैं, चावल हैं और पुदीना है। तो इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। इसकी मेकिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने कुकर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने थोड़ा सा ऑयल उसमें डालना है। और इसके अलावा मैंने प्याज जो थे उनको मैंने रफली काट लिया था, और मैंने 4 अदद बड़े प्याज लिए थे, उनको मैंने काट लिया था। आपने इसमें प्याज डाल के इनको फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब हमने बारीक प्याज काटते हैं इनको फ्राई करने के लिए तो हमें बहुत टाइम लगता है उनको काटने में, फिर उनको फ्राई करने में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रफली प्याज काट लेने हैं। उसके बाद आपने इसमें लहसुन और हरी मिर्चें डाल देनी है। इनको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से ये होगा कि इनमें जो स्टिकीनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और प्याज जो है उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसमें आपने टमाटर डाल देने हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसी फ्राइंग में ये होगा कि प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, और जब आप इसमें पानी डाल के इसको गलाएंगे तो झटपट सा मज़ेदार सा मसाला आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसको कुकर लगा दूंगी। ऑलमोस्ट आपका 5 to 10 मिनट्स लेंगे और आपका मसाला गल जाएगा। अब आपने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल देनी है, जो कि कंपल्सरी स्पाइसेस होते हैं। आपने 1 चम्मच मिर्च का डालना है, 1 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच आधा चम्मच हल्दी का डालना है। ये आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे यह है कि मैं कुकर लगा लूँगी, और जितना देर में ये मसाला गलेगा दूसरी तरफ मैं जो है वो अपना बाकी का काम ख़त्म कर लूँगी। अब मेरा बाकी का काम कौन सा है बिरयानी में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हमने मसाला गलाना है और दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जो अपना चिकन है उसको फ्राई करना है। अब चिकन जो है उसको सेपरेट फ्राई करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, उसको काट लिया है। आप तकरीबन 1 जवा ले लें और उसको काट लें, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लें। ठीक है। और ये है कि अगर हम ऐसे ही चिकन ऐड कर देते हैं ना, तो इसका जो कौरमा होता है ना, इसमें एक कच्चापन सा रहता है और जो बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब बिरयानी खा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि चिकन को आपने पहले अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो आपका चिकन डन हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें जो मसाला है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो ये जो है ना, इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमारे पास जो मसाला है जो अच्छे तरीके से गल गया था, उसमें से पानी ड्राई करके आप सारा मसाला इसमें डाल लें, और इसमें एडिशनल स्पाइसेस ऐड कर लें। जैसे कि नमक मुझे कम लगा था, इसके अलावा मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और गरम मसाले का पाउडर इसमें मैंने ऐड करना है। तो जो जो स्पाइसेस आपको पसंद हैं आप इसमें ऐड करें। मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया है, और यह है कि ये चंद मसाले होते हैं जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, और इसको भूनने से ये होगा कि जो आपका मसाला है वो चिकन के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगा, और अच्छे तरीके से आपका कौरमा तैयार हो जाएगा। आपने तब तक इसको भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। अब इस पॉइंट पे आपने इसमें दही ऐड कर देना है। दही जो होता है वो बिरयानी में सोने पे सुहागा होता है, वो इसके टेस्ट को बहुत इन्हांस करता है। आपने 4 चम्मच इसमें दही के ऐड कर देने हैं। आपने इसमें इमली का पेस्ट डालना है, वो एक्सेप्शनल है। इसके बाद आपने इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देना है, और इसके बाद दूसरी तरफ आप ये करेंगे, पानी को बॉयल होने के लिए रख दें। मैंने 3 गिलास चावलों की बिरयानी बनानी थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली एक साइड पे चिकन को गलने के लिए रखा और दूसरी साइड पे चावल जो है उनको पकाने के लिए रख दिया। और ये है कि आपने इसमें चावल डालने के बाद इसमें आप सॉल्ट ऐड कर दें। आप इसमें खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड करें, अगर स्किप करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। और अब ये देख सकते हैं आपके चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 90% जो है वो कुक हो गए हैं, और जब आपके 10% अनकुक रहें तो उस वक्त आप इनकी जो पानी है उसको सेपरेट कर लें, एंड डेट्स इट। उतनी ही देर में आपका जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। और उसके बाद आपने कौरमे का पानी ड्राई करना है, उसको अच्छे तरीके से, जैसे उसका ऑयल सेपरेट हो जाए आप इसकी लेयरिंग की तरफ आ जाएँ। आपने इसकी बेस पे जो है वो उसके मसाले को डालना है। इससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो चिपकेंगे नहीं बेस के साथ। और उसके बाद आपने इसके ऊपर चावल फैलाने हैं बिरयानी की तय लगाते हुए, और चावल पकाते हुए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चावल टूटे नहीं, क्योंकि बिरयानी में अगर चावल टूटे हुए हों
तो ये होता है कि बिरयानी जो है वो अच्छी नहीं लगती उसकी लुक। तो अब आपने इसके ऊपर मसाले की तह लगा देनी है। अब ये मैंने ना पुदीना जो है इसको बारीक काट लिया था और पानी में डिप कर दिया था ताकि इसकी जो मट्टी वगैरह होती है वो नीचे रह जाए। और पुदीना जो होता है ना ये आपकी बिरयानी को बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है, ये फ्लेवर इन्हांसर होता है। और अगर आप इसको बिरयानी में ऐड करेंगे तो ज़रूर आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे आप इसमें ना बाकी की जो जिस तरीके से मैं तह लगा रही हूँ इसी तरीके से आप मसाले की तह और चावल की तह लगाते जाएँ। और उसके ऊपर पुदीना और धनिया जो है पुदीना और आप इसके बाद इसमें लेमन जो है वो ऐड करें। अब लास्टली मैं इसके ऊपर चावल की तह लगाऊंगी। और इसके बाद यह है कि हम इसके ऊपर ना फाइनल जो है वो कौरमे की तह लगाएंगे थोड़ी सी। और उसके बाद हम अपना जो दम का प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब यह है कि हमने इसके ऊपर ना ये डाल दिया है बाकी के चावल। और अब आपने इसके ऊपर पुदीना डालना है, इसके ऊपर आपने कलर डालना है, लेमन डालना है। जो कलर है उसको आप ज़रदा रंग जो है वो आप दूध में भी मिक्स करके डाल सकते हैं और पानी में भी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ले जी आपकी बिरयानी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। आपने बस इसको दम देना है। 5 to 10 मिनट्स के दम के बाद बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। 10 मिनट्स हो गए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मज़ेदार धुआंधार बिरयानी जो है वो हमारी पककर तैयार हुई है। और अब बारी है इसकी मिक्सिंग की, जो कि सबसे मज़े की चीज़ होती है कि मिक्सिंग के दौरान भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चावल जो हैं वो मिक्स भी हो जाएं और टूटे नहीं। तो ये ना बिरयानी की रेसिपी जितनी क्विक है उतनी ही ज़्यादा मसालेदार और मज़ेदार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह। इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ या रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो लाजमी लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।